हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो है भारत वर्सेस विदेश से एमबीबीएस करने के ऊपर में। आज भारत में एमबीबीएस इतना महंगा हो गया है कि कोई अगर आम आदमी चाहे कि वो एमबीबीएस करे किसी प्राइवेट कॉलेज से तो ये असंभव सा हो गया है। वहीं हम देख सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों में एमबीबीएस का पढ़ाई तुलनात्मक रूप से सस्ता है भारत के तुलना में। और एक मामले में आपको बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है भारत के तुलना में बहुत सस्ती है, इसके तुलना में कम है। और नेपाल और बांग्लादेश का भी अगर हम उदाहरण दें तो मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई भारत से काफ़ी हद तक सस्ती मानी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यही है कि वहाँ से जो विदेश से जो लोग एमबीबीएस करके आते हैं तो भारत में परीक्षा देना होता है। और वहीं पर अगर आप भूसकौल भी हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होती है। इसी का फ़ायदा उठा करके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले हैं वो मोटी तगड़ी रकम वसूलते हैं छात्रों से, उनका तरह तरह से शोषण करते हैं। और एक ख़ास बात है कि किर्गिस्तान जैसे जो देश हैं वहाँ से अगर एमबीबीएस करें रूस से तो ये बजट और भी कम होता है। एशियाई देशों के तुलना में भी इनका जो है यहाँ से एमबीबीएस करना काफ़ी सस्ता माना जाता है। और एक समय था जब चीन में चीन का पैकेज था बीजिंग पैकेज एमबीबीएस का तो 10 लाख का। अब हालांकि ये सब बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो रूस, किर्गिस्तान और जैसे जो देश हैं वहाँ पर आप काफ़ी हद तक सस्ता में एमबीबीएस करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं वहाँ पर पढ़ाई की स्थिति क्या है, भारत में पढ़ाई की क्या स्थिति है, और अंतिम में हम वैश्विक परिवेश में भी एमबीबीएस के पढ़ाई का अध्ययन करेंगे पैसा के हिसाब से और गुणवत्ता के हिसाब से भी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और फिर आप हमको बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसमें आपको क्या खास बात लगी और अगला विषय कौन सा आप पसंद करेंगे जिस पर मैं वीडियो तैयार करूं। तो आपके पसंद के हिसाब से फिर मैं वीडियो भी तैयार कर दूंगा। तो आइए समझते हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे मतलब हो गया आपको भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई का तुलनात्मक अध्ययन निवेश और करियर के लिहाज से काफ़ी रोचक है। 2026 के परिदृश्य में भारत के बाहर खास करके बांग्लादेश और नेपाल में भारतीय छात्रों के लिए ये जो बांग्लादेश और नेपाल प्लान बी के रूप में उभरे हैं। भारत में जहां अनुमानित खर्च 60 लाख से 1.5 करोड़ तक आता है, वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 35 लाख से 50 लाख के बीच में आता है, और नेपाल में 45 लाख से 70 लाख के बीच में, और पाकिस्तान में 25 लाख से 40 लाख। लेकिन राजनीतिक जो संबंध अच्छा नहीं होने, सुरक्षा और वीजा संबंधी गंभीर मुद्दे के लिए भारतीय छात्रों के लिए अनुशंसित नहीं है। और फिर बात करें श्रीलंका का तो वहाँ भी 40 लाख से 60 लाख के बीच में है। शिक्षा का स्तर अच्छा है लेकिन आर्थिक अस्थिरता है, सीमित सीटें हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज सब है वहाँ का फीस जो भारत की ही तुलना में आप कह सकते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो यह भारत के प्राइवेट कॉलेजों का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। यहाँ की पढ़ाई और किताबों का पैटर्न बिल्कुल भारत जैसा है। और कैरियर की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट का पासिंग प्रतिशत बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक रहता है, लगभग 36%। और यहाँ से पढ़ने वाले छात्र भारत में आसानी से सेटल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भारतीय मरीजों जैसा ही बीमारियों का अनुभव होता है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल के मेडिकल कॉलेज काफ़ी प्रतिष्ठित हैं, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी के, और यहाँ का खर्च भारत के मैनेजमेंट कोटा से कम है। और करियर की बात करें तो नेपाल के कई कॉलेजों में भारतीय फैकल्टी पढ़ाते हैं। नेपाल से डिग्री लेने के बाद भारत में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस परीक्षा देनी होती है, जिसमें सफलता दर काफ़ी अच्छी है। और हम तुलना करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पढ़ाई सस्ती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध और सुरक्षा कारणों से भारतीय छात्र यहाँ नहीं जाते। एनएमसी के नियम भी यहाँ से डिग्री लेने वालों के लिए समय समय पर बदलते रहते हैं। फिर बात करें श्रीलंका की
यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन विदेशी छात्रों के लिए सीटें कम हैं और निजी कॉलेजों की फीस नेपाल के बराबर ही है। फिर कैरियर और ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो FMGE का जोखिम रहता है। भारत के बाहर से MBBS करने वाले हर छात्र को भारत में प्रैक्टिस के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ता है और उसको पास करना होता है। इसको पास किए बगैर आप भारत में नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका पूरा निवेश 40-50 लाख शून्य के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप भारत में डॉक्टर कहला ही नहीं सकते हैं। और समय का निवेश है। भारत में MBBS के बाद आप तुरंत काम शुरू करते हैं। आप विदेश से आने पर आपको परीक्षा की तैयारी में 6 से 12 महीना लग जाता है। फिर है क्लिनिकल एक्सपोजर। तो बांग्लादेश और नेपाल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ का खान पान, मौसम और बीमारियाँ भारत जैसी हैं, जबकि रूस या यूरोप से पढ़ने वाले को भारत आकर भारतीय बीमारियों को फिर से समझना पड़ता है। तो यदि 60 लाख प्लस का बजट है तो भारत में ही किसी लो बजट प्राइवेट कॉलेज में प्रयास किया जा सकता है। यह कैरियर की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक है। और यदि मतलब 30 से 45 लाख का बजट है तो बांग्लादेश सबसे सुरक्षित और वैल्यू फॉर मनी निवेश है। हालांकि बीच में बांग्लादेश की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसके प्रति लोगों के रुझान में काफ़ी कमी आई है। फिर बात करें अगर 20 लाख से भी कम का बजट है तो किर्गिस्तान या कजाकिस्तान जैसे देश की ओर देखना उचित होता है, लेकिन वहाँ भाषा और क्लिनिकल एक्सपोजर की चुनौती रहती है। अब एक भारत के लिए कुछ विचारकों के हिसाब से और कुछ आंकड़ों के हिसाब से जो आ रहे हैं और जो विश्लेषण किया जा रहा है उसके हिसाब से भारत के लिए यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि यहाँ से MBBS करना नेपाल और बांग्लादेश से 5 गुना तक ज़्यादा महंगा है। तो यह एक बहुत ही कड़वा और गंभीर सवाल है जो भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों को दर्शाता है। जब हम निवेश और प्रतिफल की तुलना करते हैं तो भारत के निजी मेडिकल कॉलेज की स्थिति वाकई चिंताजनक नज़र आती है। अब इसे शर्मनाक कहना या ना कहना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसके पीछे के तार्किक और आर्थिक कारणों की अगर हम समीक्षा करें तो हम समझ सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है मांग और आपूर्ति का भारी अंतर। भारत में हर साल लगभग 25 लाख छात्र नीट देते हैं, जबकि सीटें केवल 1.1 लाख के करीब है। तो इस भारी अंतर का फ़ायदा निजी मेडिकल कॉलेज उठाते हैं। जब मांग बहुत ज़्यादा और सप्लाई कम होती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। नेपाल और बांग्लादेश में भारतीय छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं और वहाँ प्रतिस्पर्धा भारत जितनी गला काट नहीं है। फिर भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन के नियम बहुत सख्त हैं। एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए करोड़ों की ज़मीन, 500 से 700 बेड का चालू अस्पताल और सैकड़ों फैकल्टी की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा होता है कि कॉलेज इस भारी निवेश को छात्रों की फीस से ही वसूलते हैं। तो बांग्लादेश और नेपाल में नियम थोड़े लचीले हैं, जिससे वहाँ कॉलेज चलाना भारत की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। भारत में कई निजी मेडिकल कॉलेज बड़े राजनीतिक घरानों या कारपोरेट समूहों द्वारा चलाए जाते हैं। तो जहाँ सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई लगभग मुफ्त है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में यह एक बिजनेस मॉडल बन गया है। एक मध्यम वर्गीय छात्र जो काबिल तो है पर जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, उसे मजबूरन देश छोड़ना पड़ता है। यह भारत के लिए ब्रेन ड्रेन जैसी स्थिति है। तो भारत में जहां हम देख सकते हैं कि MBBS के लिए 80 लाख से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक का बजट आता है, वहीं बांग्लादेश में 30 लाख से 45 लाख का और नेपाल में 40 लाख से 60 लाख का। लेकिन चूँकि परीक्षा देना पड़ता है पास करने के बाद, तो इतना भी पैसा आपका पानी में जा सकता है अगर आप जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं किए। तो भारत के लिए ये कई मामले में नुकसानदेह है। भारतीय छात्र के लिए खास करके जब वो कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। छात्र करोड़ों का लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, जिससे उन पर प्रैक्टिस शुरू करते ही जल्द से जल्द पैसा कमाने का दबाव होता है। इससे चिकित्सा सेवा महंगी और कभी कभी अनैतिक हो जाती है। प्रतिभा का भी नुकसान होता है। बेहतरीन दिमाग वाले छात्र कम फीस के कारण विदेश चले जाते हैं और अक्सर वहीं बस जाते हैं। फिर असमानता की बात करें तो डॉक्टर बनना अब केवल अमीरों का खेल बनता जा रहा है, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। तो यह स्थिति निश्चित रूप से सुधार की मांग करती है।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सरकारी सीटों की संख्या दोगुनी की गई है, लेकिन निजी कॉलेज की फीस पर लगाम कसना और ये स्क्रीनिंग टेस्ट जैसी परीक्षाओं के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए, और भारत सरकार चाहे तो इसे नेपाल और बांग्लादेश से सस्ता कर भी सकता है। तो भारत जैसे देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी कमी है, डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को इतना खर्चीला और जटिल होना एक समस्या उत्पन्न करता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में कुछ बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन ये ऊँट में के मुंह में जंजीर का फोड़न जैसा है। अब इसके कारण की बात करें तो भ्रष्टाचार, उच्च निवेश की चुनौतियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, और सरकार का प्रयास भी बहुत मंथर गति से चल रहा है। तो सीट और कॉलेज की संख्या की बात करें तो 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो 2026 में 800 से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये कम पड़ रहे हैं। और इस तरह से मैंने एक प्रयास किया एक आकलन करने का, तुलनात्मक अध्ययन का। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।